नमस्कार आप लोगों को। मैं राहुल वर्मा, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन का जिला प्रभारी हाल ही में नियुक्त किया गया हूँ। 26 सितंबर 2020 पिछले महीने जो मेरे साथ घटना घटित हुई उसके बारे में आप लोगों को लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे परिवार और हम लोग काफ़ी डिप्रेशन और परेशानी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो घटना हम लोग के साथ घटी है वो लोग अभी तक शांत नहीं है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई और एक्शन कर नहीं रही है। 26 तारीख सितंबर को जब हम अपने पैतृक गांव नरपतगंज से राजनगर मधुबनी के लिए निकले, उस क्रम में शुभम कुमार जो है उनका कॉल आया और बोला कि आज मेरे घर मछली चावल बना, आप यहाँ से खा के जाइए। अब उनके मन में क्या था, उनका प्लानिंग क्या था, ये सब समझना नामुमकिन था मेरे लिए। हम वहाँ प्रतापगंज रुके, लादनिया में रुकने के बाद वह एक पल्सर गाड़ी से आया था जिसका नंबर क्लियरली याद नहीं था, रात था, लेकिन BR 39 Y 8355 शायद यही होगा उनका गाड़ी का नंबर। कंफर्म तो बता नहीं सकता मैं, रात था। तो वो क्या किए, हमें ले गए और ले जाके गोविंदपुर में कुछ आदमी के हाथों सौंप दिया और वहाँ से निकल गए। आखिर अगर शुभम कुमार को हमसे कोई आपसी दुश्मनी थी या कोई लेन देन का मामला था तो हमसे फेस टू फेस बात करना चाहिए, या तो मेरे खिलाफ जो पुलिस प्रशासन होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, उन वहाँ जाके चर्चा करना चाहिए। उन लोगों ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। सबसे पहली बात मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे बदमाश, ऐसे लोगों को हथियार रखने का परमिशन कौन देता है? जिन लोगों के हाथे उन्होंने छुपा, उनके पास हथियार था। मेरे जेब में हाथ डाले, पर्स निकाला, मारपीट भी की मेरे साथ। और जहाँ तक कि शुभम कुमार को मैंने बोला कि आप लोग को अगर पैसा चाहिए घर फ़ोन कीजिए, सारे रिकॉर्डिंग है मेरे घर के मेंबर के पास भी। घर फ़ोन किए तो वहाँ से पैसा का डिमांड किए तो उन्होंने बोला कि इतना रात को हम पैसा देंगे कैसे? ये लोग बोला पैसा नहीं देता है मार देंगे। ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी पे बैठा लिए। उनके बाद मेरे साथ हाथापाई की। शुभम कुमार को कॉल लगाया, बोला आपको जो करना है राहुल वर्मा को दे दिए, आपके साथ जो करना है वो कर सकते हैं। प्रशासन से निवेदन विनती है कि इसके खिलाफ मैंने उसी रात SP साहब को मोबाइल किसी और का लेके व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। सर का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा, इसी कारण बात नहीं हो पाई। DSP बीरपुर का भी मोबाइल स्विच ऑफ रहा था, बता रहा था, इसी कारण व्हाट्सएप किए। उसी रात प्रतापगंज थाने में भी इस घटना की जानकारी दिए और वहाँ से किसी तरह हम झूठ बातों में उलझा के ऐसे वहाँ से निकल के हम भागने में कामयाब रहे। लेकिन उस क्रम में उतनी रात को अगर मेरे साथ कुछ होता तो इसके जिम्मेदार कौन होते? अगर मेरे परिवार को कहीं कुछ भी रिलेशन में कहीं कुछ भी या मेरे साथ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ शुभम कुमार ही होंगे। प्रशासन महोदय से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र इस पर एक्शन ले और शुभम कुमार को कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा दे। 420 तरीके से मेरे साथ फ्रॉड किया। अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसको मेरे खिलाफ FIR करना चाहिए था, थाना में जाना चाहिए, समाज में मेरे घर पे जाना चाहिए, फैमिली मेम्बर को जानकारी देना चाहिए। 420 तरीके से किडनैपिंग करने का
और गलत लोगों के हाथों सौंपने का, मारपीट करने का, हथियार दिखाने का इन लोगों को परमिशन कौन देता है और कहाँ से आता है, इन सभी की डिटेल आप शुभम कुमार से ज़रूर लें। महोदय, हमें इंसाफ चाहिए और आज कम से कम 12-15 दिन इस मामले को हो गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। आज भी मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके इसकी जानकारी करा दिया। मेरा कहने का मतलब है, मैं एक मीडिया प्रभारी हूँ। मेरे साथ जब ऐसा घटना घटित होता है तो आम पब्लिक, आम जनता के साथ भी ऐसा हो रहा है और होता रहेगा, तो इसको रोकने के लिए अति शीघ्र इस पर एक्शन ले। कोई किसी से लेन देन करता है या कोई भी पारिवारिक दुश्मनी हो, जमीन का हो, मामला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए प्रशासन बनाया गया है, समाज है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप वहाँ पे आइए, ना कि आप किडनैपिंग कीजिए, उसको गलत हाथों में दीजिए, हथियार दिखाइए। इनका आखिर इन सभी का आप लोगों बताइए कि इन सभी का परमिशन कौन देता है इन लोगों को। किसी का 1 लाख 2 लाख रुपए लेने से अगर उसको जान से मार दिया जाए तो क्या उससे उसका पैसा आ जाएगा? या कभी ये सोचते हैं ये लोग कि पारिवारिक पे क्या असर पड़ेगा, जो फैमिली वाले लोग हैं उन पे कितना असर पड़ेगा? आज मैं 15 दिन से डिप्रेशन और टेंशन में जी रहा हूँ और ये लोग को डर है। जब से मैंने ये कंप्लेन किया है, ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं और हमें जहाँ तक डर है कि ये लोग मेरे साथ गलत व्यवहार फिर करेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार दास, पैतृक गांव नरपतगंज, मधुरा दक्षिण, वार्ड नंबर 3। अभी फ़िलहाल मैं राजनगर मधुबनी बिहार में रह रहा हूं और मधुबनी का आइमा ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन का जिला प्रभारी नियुक्त हूं। मेरे जान को या मेरे परिवार या फैमिली को, किसी भी मेंबर को कोई भी दुर्घटना या घटना कुछ भी होता है तो शुभम कुमार इसके जिम्मेदार हैं। और शुभम कुमार के कारण आज हम लोग 15 दिनों से, मेरे फैमिली, हम लोग इतना प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, इतना प्रेशर में हैं कि ये हम आपको क्या बयां करें। आप लोग समझ सकते हैं जो किया बहुत गलत किया। सबसे पहले शुभम कुमार को उठाना चाहिए। प्रशासन से निवेदन करता, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, कार्रवाई करे और पता करे कि इनको हथियार कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ से ये काम करते हैं। और किडनैपिंग जब मेरे साथ हुआ तो आम पब्लिक के साथ भी कर सकते हैं ऐसा, और करते होंगे। बहुत से घटना ऐसे सामने आती है। मैं बीरपुर डीएसपी से अनुरोध करता हूँ, आईजी कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूँ, पटना में डीजीपी साहब से अनुरोध करता हूँ, सुपौल के एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ, अररिया जिला के एसपी हो, मैं सभी जिला साहब के एसपी से अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस घटना को गहराई में ले और अति शीघ्र ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। मेरे पास कुछ रुपए भी थे, उन लोगों ने निकाला। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसका इंसाफ आप अवश्य करें। अगर हमसे कोई विवाद है, हो सकता है होगा, हमसे भी होगा। हम पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे, वह कंपनी भाग गई। उस रीजन से भी बहुत लोग मेरे पीछे लगे थे कि वह कंपनी भाग गई, पैसा तुम्हीं को देना है। तो हम धीरे धीरे करके दे रहे हैं, बहुत का पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये शुभम कुमार ने हमें किस आधार पे किडनैपिंग किया और किस आधार पे गलत हाथों में सौंपा और किस आधार पे हथियार दिखाया उन लोगों ने। हथियार का लाइसेंस इन लोगों के पास आया कहाँ से और हथियार लेते कहाँ से, सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमें सपोर्ट दें और समर्थन दें और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर मान के चलिए हम कुछ लिए दिए हैं, हमसे कोई गलती हुई है, तो इसके लिए हम समाज से बाहर नहीं हैं। आप समाज में आइए, प्रशासन के पास आइए, हम आपका करेंगे, सुनेंगे। प्रशासन जो निर्णय निकालेगी उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। अगर हमको सज़ा होगा तो हम सज़ा भी लेने के लिए तैयार हैं। प्रशासन हमें सज़ा दे, समाज हमें सज़ा दे, ना कि गलत तरीके से
ये सरासरी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। धन्यवाद।